दरमियान में होने वाले गुनाहों के लिए कफारा है और सच्चे हज का बदला तो सिर्फ जन्नत ही है। हज और उम्रा की तारीख। हज और उम्रा की तारीख सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस मनादी से शुरू होती है, जिसका जिक्र हम ऊपर जगह जगह कर चुके हैं। इसके बाद ये सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं हुआ। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत से पहले भी अरब के लोग हर जगह से गिरोह दर गिरोह हज और उम्रा के लिए आते थे, और अब की बिसत के बाद भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। कुरान ने एक जगह इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, और जो लोग वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हों, उन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज हमेशा फर्ज रहा है। इसमें शुबा नहीं कि इसके मनासिक और रसूम व आदाब में बाज़ बिदअतें उन लोगों ने दाखिल कर दी थीं, लेकिन रिवायतों से मालूम होता है कि इन्हीं में से बाज़ लोग उन बिदअतों पर पूरी तरह मुतनब्बे भी थे और अपना हज इब्राहिमी तरीके के मुताबिक ही करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनकूल है कि बिसत से पहले जबीर बन मुतम ने आपको अरफात में देखा तो उसे हैरत हुई कि कुरैश के लोग तो मुज़दलिफा से आगे नहीं जाते और बनी हाशिम का ये फर्जंद वकूफ अरफा के लिए यहाँ हाजिर है। इसका बयान है, मेरा ऊँट खो गया, अरफा के दिन में इसे तलाश करता हुआ गया तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े। मैंने ख्याल किया, बखुदा ये तो कुरैश में से हैं, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे वाज़ेह है कि कुरान ने जब हज का हुक्म दिया तो उसके मुखातिबीन के लिए ये कोई नई बात न थी। वो दीन में इसकी अहमियत और उसके रसूम व आदाब से पूरी तरह वाकिफ थे और हर साल निहायत एहतिमाम के साथ इसके लिए हाजिर होते और उसके मनासिक अदा करते थे। चुनांचे कुरान ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया कि उनकी बिदतों और इनहिराफत को खत्म करके हज और उम्रा दोनों को उनके असल इब्राहिमी तरीके पर बहाल कर दिया। ये इस अजीम इबादत की तारीख का आखिरी बाब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रकम हुआ है। इसके बाद अब इसके तमाम मनासिक मुसलमानों के इजमा और तवातुर अमली से नस्लनाबाद नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। इनमें किसी नौयत का कोई तरमीम और तगय्युर इजाफा नहीं हुआ। कुरान ने जो इस्लाहात अलबत्ता इस वक्त की थी और अब कुरान की आयत में हमेशा के लिए महफूज कर दी गई है, वो हम यहाँ बयान किए देते हैं। एक, बैतुल हराम के मुतवल्ली होने की वजह से कुरैश अपना यह हक समझते थे कि वो जिसको चाहे हज उम्रा के लिए हरम में आने दें और जिसको चाहे इसकी हाजिरी से महरूम कर दें। कुरान ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वाज़े किया कि ये किसी खानदान का इजारा नहीं है। हर शख्स जो अल्लाह की इबादत और हज उम्रा के लिए इस घर का कस्द करे, वो कुरैशी हो या गैर कुरैशी, अरबी हो या अजमी, शर्की हो या गरबी, इस पर किसी को कोई पाबंदी आयद करने का हक नहीं है। मुकीम और आफाकी सबके हुकूक इसमें बिल्कुल बराबर है। कुरैश की हैसियत इसके हुक्मरानों और इजारादारों की नहीं है, बल्कि इसके पासबानों और खिदमत गुजारों की है। उनका फर्ज है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह वो भी इसे तमाम दुनिया के लिए इबादत का मरकज बनाएं और तमाम इंसानों को दावत दें कि उसकी बरकतों से बहरायाब होने के लिए इस आस्ताना इलाही पर हाजिर हों। ये हकीकत है कि जिन लोगों ने खुदा के पैगंबर को मानने से इनकार कर दिया है और अब वो खुदा की राह से रोक रहे हैं और मस्जिद हराम से भी, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा बनाया, खा वो वहाँ के रहने वाले हों या बाहर के, उन्होंने बड़े जुल्म का इर्तिकाब किया है। इसलिए कि इस मस्जिद का मामला तो ये है कि जो इसमें किसी इनहिराफ, किसी जुल्म के इर्तिकाब का इरादा करेगा, इसको हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। 2. शिर्क की गिलाजत तौहीद के इस सबसे बड़े और कदीम तरीन मरकज में भी दाखिल कर दी गई थी। कुरान ने मुतनब्बे किया कि इब्राहिम और इस्माइल को जब इस गिर की तौलियत अता हुई और इन्हें यहाँ आबाद होने के लिए कहा गया था तो अल्लाह ताला ने पहली हिदायत ये फरमाई थी कि तरह की गिलाजतों से इस घर को बिल्कुल पाक रखा जाए। ये इस बात की तरफ इशारा था कि कुरैश को भी यही करना चाहिए, वरना ये अजीम अमानत उनसे छीन कर इसके असल हकदारों के सुपुर्द कर दी जाएगी। याद दिलाओ, जब हमने इब्राहिम के लिए इस गिर की जगह को ठिकाना बनाया था
इस हिदायत के साथ कि किसी चीज को मेरा शरीक न करना और मेरे गिर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना। 3. रजब का महीना उम्रे के लिए और ज़ी अल-क़दा, ज़ी उल-हिज्जा और मुहर्रम के महीने हज के लिए हमेशा हराम रहे हैं। मुशरिकीन अरब जंग व जदल, गारतगिरी और खून का इंतकाम लेने की खातिर जब चाहते इनमें से किसी महीने को हलाल और किसी को हराम करार दे लेते थे। इसी तरह कमरी साल को भी शमसी साल के मुताबिक करने के लिए इसमें कब्से का एक महीना बढ़ा देते थे ताकि हज एक ही मौसम में आता रहे। इस्तिलाह में इसे नसीब कहा जाता है। कुरान ने इसको कुफ्र में एक और इजाफा कहा और ऐलान कर दिया कि ये तरीका बिल्कुल बातिल है, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। हकीकत यह है कि महीनों का हटा देना इनके कुफ्र ही में एक इजाफा है जिससे ये मुनकरीन गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल ये हराम महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम ठहराती हैं ताकि खुदा के हराम किए हुए महीनों की गिनती पूरी करके खुदा के हराम किए हुए को अपने लिए हलाल बना ले। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं। अल्लाह का फैसला है कि इस तरह के मुनकर लोगों को वो रायाब नहीं करेगा। 4. अपने बुतों के ताल्लुक से बाज जानवर कुरैश ने हराम करार दे रखे थे, चुनांचे वो उनकी कुर्बानी भी नहीं करते थे। इसी तरह इस घर से मुताल्लिक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रवायात भी अपने दुनियावी मुफादात की खातिर उन्होंने बड़ी हद तक बदल डाली थी। अल्लाह ताला ने इस पर उन्हें तंबी की और बताया कि जानवर वही हराम है जिनकी वजाहत कुरान में कर दी गई है, इसलिए इस इफ्तिरा से बच्चों और अल्लाह के कायम करदा तमाम हुर्मतों की तज़ीम बजा लाओ। इब्राहीम को बताई गई थी। इनको अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह की कायम की हुई हुर्मतों की तज़ीम करेगा तो उसके परवरदिगार के नजदीक ये इसके हक में बेहतर है। और ये भी कि जानवरों के बारे में इन मुशरिकीन के तवहुमात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए चौपाई हलाल ठहराए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें कुरान में बताए जा रहे हैं। सोबतों की गंदगी से बच्चों और झूठी बात से भी जो उनके हवाले से किसी चीज को हलाल और किसी को हराम ठहरा कर अल्लाह पर बांधते हो और इसके शायर की तज़ीम करो। अल्लाह की तरफ यकसा होकर किसी को इसका शरीक करके नहीं। और याद रखो कि जो अल्लाह के शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा है। अब परिंदे इसको उचक ले जाएंगे, हवा इसको किसी दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक देगी। ये बातें हैं, इन्हें अच्छी तरह समझ लो और याद रखो कि जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर की तज़ीम करेगा तो ये दिलों की परहेजगारी में दाखिल है। 5. कुर्बानी के जानवरों से कोई फायदा उठाना बिलअमूम ममनू समझा जाता था, चुनांचे इस मकसद के लिए खास कर देने के बाद लोग ना उनका दूध इस्तेमाल करते थे और ना उनसे बारबरदारी का कोई काम लेते थे। कुरान ने वजाहत फरमाई कि उन शायर की तज़ीम के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। कुर्बानी का वक्त आ जाने तक उन जानवरों से हर तरह का फायदा उठाना बिल्कुल जायज है। इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक तरह तरह की मनफातें हैं, फिर इनको कुर्बानी के लिए खुदा के उसी कदीम गिर की तरफ ले जाना। 6. अरब में यहूद भी थे और एक कमजोर रवायत की बना पर उन्होंने ऊंट को हराम करार दे रखा था। अल्लाह ताला ने बताया कि ये महज वाहिमा है,
लिहाजा ऊंट की कुर्बानी भी बगैर किसी तरद्दुद के की जाएगी, बल्कि अरबों को ये जानवर चूंकि निहायत अजीज है, लिहाजा वो अगर अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए इसकी कुर्बानी करेंगे तो उनके लिए यकीनन ये अल्लाह के तकर्रुब का बहुत बड़ा जरिया होगी। ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर इलाही में शामिल किया है, उनमें तुम्हारे लिए बड़े खैर है। सो उनको सिर्फ बस्ता करके उन पर भी अल्लाह का नाम लो, फिर जब कुर्बानी के बाद वो अपने पहलुओं पर गिर पड़ी तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो मोहताज हैं, मगर कनात किए बैठे, और उनको भी जो बेकरार होकर मानने के लिए आ जान। इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्र अदा करो। 7. कुर्बानी के बारे में ख्याल किया जाता था कि अल्लाह ताला उसके गोश्त और खून से महजूज होता है। कुरान ने मुतनब्बे किया कि ये महज हमाकत है, अल्लाह ताला उन चीजों से नहीं बल्कि इस तकवा से महजूज होता है जो इन कुर्बानियों से उनके पेश करने वालों के दिलों में पैदा होता है। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि इसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यही तरीका है उनका जो खूबी का रवैया इख्तियार करें, और ये पैगंबर उन लोगों को बशारत दो जो खूबी का रवैया इख्तियार करने वाले हैं। 8. मरवा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बान गाह है। यहूद चूंकि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए सफा मरवा के तवाफ के बारे में भी तरह तरह के शुबहात पैदा करते रहते थे। कुरान ने इस कितमान हक पर उन्हें तंबीह की और साफ वाज़े कर दिया कि ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह के शायर में से हैं और इनका तवाफ एक नेकी का काम है। मुसलमान को इस मामले में कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। सफा और मरवा यकीनन अल्लाह के शायर में से हैं, चुनांचे वो लोग जो इस गिर का हज या उम्रा करने के लिए आए उन पर कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों में तवाफ भी कर ले, बल्कि ये एक नेकी का काम है, और जिसने अपने शौक से नेकी का कोई काम किया तो अल्लाह इसे कबूल करने वाला है, इससे पूरी तरह बाखबर है। इस मामले में जो हकायक हमने नाजिल किए और जो हिदायत भेजी थी, इसे जो लोग छुपाते हैं, इसके बावजूद कि इन लोगों के लिए अपनी किताब में हमने इसे खोल खोल कर बयान कर दिया था, यकीनन वही है जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले भी जिन पर लानत करेंगे। 9. हज के सिलसिले में एक बिदअत ये भी ईजाद कर ली गई थी कि हज से वापसी पर और एहराम की हालत में लोग अपने घरों में उनके दरवाजों से नहीं बल्कि पीछे से दाखिल होते थे। इस अजीब व गरीब हरकत का मुहर्रिक गालिबन यह वहम था कि जिन दरवाजों से गुनाहों का बोझ लादे हुए निकले हैं, पाक हो जाने के बाद भी उन्हीं से घरों में दाखिल होना अब खिलाफ तकवा है। कुरान ने इस अहमकाना हरकत से रोका और फरमाया कि यह हरगिज कोई नेकी का काम नहीं है, इसलिए अब इसका आदा नहीं होना चाहिए। और ये हरगिज कोई नेकी नहीं है कि एहराम की हालत में और हज से वापसी पर तुम घरों के पीछे से दाखिल होते हो, बल्कि नेकी तो असल में इसकी है जो तकवा इख्तियार करे। इसलिए अब घरों में उनके दरवाजों ही से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फला नसीब हो जाए। 10. ज़मान जाहिलियत में हज ने इबादत से ज्यादा एक नीम मजहबी मेले की सूरत इख्तियार कर ली थी, चुनांचे लोग उसके लिए हर तरह का एहतिमाम करते, लेकिन इस बात को बहुत कम अहमियत देते थे कि इस सफर में असल ज़ादे राह तकवा का ज़ाद राह है, और वो हज के लिए निकले हैं तो इन्हें अब कोई शहवता नाफरमानी या लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए। ये इस अजीम इबादत की रूह के मुनाफी है। अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि इस सफर के लिए आदमी को सबसे ज्यादा इसी तकवा के ज़ाद राह का एहतिमाम करना चाहिए। हज के मुतय्यन महीने हैं,
सो इनमें जो शख्स भी एहराम बांध कर हज का इरादा कर ले, इसे फिर हज के इस जमाने में न कोई शहवत की बात करनी है, न खुदा की नाफरमानी की और न लड़ाई झगड़े की कोई बात इससे सरजद होनी चाहिए। और याद रहे कि जो नेकी भी तुम करोगे अल्लाह इसे जानता है। और हज के इस सफर में तकवा का ज़ादरा लेकर निकलो, इसलिए कि बेहतरीन ज़ादरा यही तकवा का ज़ादरा है। और उसके लिए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो। 11 हज के बारे में इसी गफलत का नतीजा था कि लोग मुज़दलिफा पहुंचते तो वहां तस्बीह और तहल और जिक्र व इबादत के बजे बेबिशरा तिजारत और इस तरह के दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। कुरान ने बताया कि इसमें तो कोई मजाका नहीं कि हज के साथ आदमी बेबिशरा की नौयत का कोई काम कर ले, लेकिन हज के मकामात उन चीजों की जगह नहीं है। इल्म और मरिफत की ये जलवागाहें तो सिर्फ अल्लाह की याद के लिए खास रहनी चाहिए। इसके साथ अलबत्ता तुम पर कोई हर्ज नहीं कि अपने परवरदिगार का फजल तलाश करो, लेकिन याद रहे कि मुज़दलिफा कोई खेल तमाशे और तिजारत की जगह नहीं है। इसलिए जब अरफात से चलो तो मुशिर हराम के पास अल्लाह को याद करो और उसको उसी तरह याद करो जिस तरह इसने तुम्हें हिदायत फरमाई है, और इससे पहले तो बिलाशुबा तुम लोग गुमराहों में थे। 12 कुरैश ने अपने लिए ये इम्तियाज कायम कर लिया था कि मुज़दलिफा से आगे नहीं जाते थे। उनका कहना था कि वो बैत अल्लाह के पुरोहित और मुजाबिर हैं, लिहाजा उनके लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला ने ये तौजी कबूल नहीं की और हुक्म दिया कि उन्हें भी अरफात में इसी तरह हाजिर होना चाहिए जिस तरह दूसरे सब लोग होते हैं। फिर ये भी जरूरी है कि जहाँ से और सब लोग पलटते हैं, तुम भी कुरैश के लोगों वहीं से पलटो और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, इसकी शफ़क़त अबदी है। 13 मीना के अयाम भी ज्यादातर कसीदा खानी, दास्तान गोई और मफाखुर की मजलिसों में गुजरते थे। फिर यही नहीं, बाज लोग हज जैसी अजीम इबादत को भी अपने दुनियावी मुफादात के हवाले ही से देखते थे, और इस मौके पर भी अल्लाह से अगर कुछ मांगते तो उसी दुनिया के लिए मांगते थे। कुरान ने इस पर तंबीह की और फरमाया कि इस तरह के लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, और ये भी कि इसके बाद जब अपने हज के मनासिक पूरे कर लो तो जिस तरह पहले अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, उसी तरह अब अल्लाह को याद करो, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये अल्लाह से मानने का मौका है, मगर लोगों में ऐसे भी हैं कि वो इस मौके पर भी यही कहते हैं कि परवरदिगार हमें जो कुछ देना है इसी दुनिया में दे दे, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता। और उनमें ऐसे भी हैं कि जिनकी दुआ यह होती है कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें आग के अजाब से बचा ले। यही है जो अपनी कमाई का हिस्सा पालेंगे, और अल्लाह को हिसाब चुकाते कभी देर नहीं लगती। 14 इस सिलसिला की बदतरीन चीज उरिया तवाफ की बिदत थी। बैत अल्लाह में इस गर्ज से लकड़ी का एक तख्ता रखा हुआ था जिस पर लोग कपड़े उतार उतार कर रख देते थे। फिर सिर्फ कुरैश की फयाजी ही उनकी 70 पोशी करती थी। उनके मर्द मर्दों को और औरतें औरतों को कपड़े मुस्तार देती थीं, लेकिन जो लोग महरूम रह जाते थे वो बरहना तवाफ करते और इसी को नेकी समझते थे। कुरान ने इसे ममनू करार दिया और फरमाया कि इबादत की हर जगह पर आदमी को 70 छुपाकर और पूरा लिबास पहन कर जाना चाहिए। आदम के बेटों, हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपनी जीनत के साथ आओ।